हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग सोच रहे थे एक इंसान पावरफुल मेथड है। ये तो साउल सीलिंग डिस्ट्रक्शन ट्रू मीनिंग है। देख के अच्छा लग रहा है इसे। तो एपिसोड नंबर 512 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग सोच रहे थे जो साउल सीलिंग डिस्ट्रक्शन ट्रू मीनिंग है, ये भी ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ है ना। वो जो ब्रेन मास्टर होता है, मतलब जो नंबर होता है, वो बोलता है तुम सही बोल रहे हो। मेरे मास्टर ने बोला था कि जो ट्रू मीनिंग ऑफ डाओ है वो ग्रैंड वर्ल्ड कल्टिवेशन से पाया जाता है और वो पावरफुल होता है। पर ट्रूथ के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं होता है। वो ऐसा सोचते हैं कि वो अदर शो रैलम में पहुंच गए हैं, पर वो सच नहीं होता है। मतलब ट्रूथ शायद क्योस एंशिएंट कोड की पावर विजंग सोच रहा होता है। मतलब बोलता है अगर वो अदर शो रैलम में नहीं पहुंचे हैं, पर फिर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे से, वरना मैं हेल्प करने के लिए बोलता। नंबर बोलता है क्योंकि वो तुम्हारी कल्टीवेशन से हाई लेवल पे हैं। देखो ध्यान से, जो वार्डन रेस है वो स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी को यूज करेंगे, जो कि जू ने पास डाउन की है। वेल, जू तुम्हें पता ही है जिसने ये प्रिजन बनाई है क्योस एंशिएंट कोड ने। उसके बाद ये जो पावर हाउसेज है अदर शोर एलम के, ये डेफिनेटली इनकी पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हें अपने फॉलिंग स्टार पाम को यूज करना पड़ेगा। रिजन बोलता है स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी जू, मैं समझ नहीं रहा हूँ कुछ भी। नंबर बोलता है जू जो था वो क्योस एंशिएंट गॉड था। वो चाहता था कि सभी लिविंग बींग्स इक्वालिटी से रहें। उसने स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी को कॉम्प्रिहेंड किया था यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट डाउ से। उसने प्रिजन को बनाया। ऐसे उसकी बॉडी यहाँ पे नहीं है, पर ये स्ट्रेंज नहीं होगा वार्डन रेस के लिए कि वो स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी को यूज कर सके जब उन्हें फोर्स कर दिया जाए, है ना। लूजिंग बोलता है पर जो फॉलिंग स्टार पाम है वो क्योस एंशिएंट गॉड की सबसे ज्यादा बेसिक एबिलिटी है। क्या मैं सच्ची मुच्ची स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी के अगेंस्ट में जा सकता हूँ अपने फॉलिंग स्टार पाम को यूज करके। नंबर बोलता है तुम्हें पता लग जाएगा जब टाइम आएगा। वो हंस रहा होता है। स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी जिसमें पावर को इक्वली कर देते हैं एक तरह से, ऐसी एबिलिटी है जू की। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान बोलता है कि लोग हमारे ऊपर ऐसे अटैक करते जा रहे थे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। चलो हम फाइनली प्लेटफॉर्म तक पहुंच तो गए हैं। हमें आगे दिखाई देते हैं कुछ, मतलब ऐसे ही होते हैं कुछ बिल्डिंग्स टाइप और उनमें से लाइट निकल रही होती है, वही चेन्स। एक बोलता है जायोन, क्या वार्डन रेस यहीं पे रहती है? जायोन बोलती है हाँ, ये जो टॉल प्लेटफॉर्म्स हैं ये टावर ऑफ कैप्टिविटी है। इन्हीं को यूज किया जाता है जितने भी लिविंग बींग्स यहाँ पे हैं उन्हें इम्प्रिजन करने के लिए। टोटल में 2 लाख हैं। ये जो टॉल प्लेटफॉर्म्स है क्योस एंशिएंट गॉड ने बनाया हुआ है, इन्हें कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। चलो बढ़ते आगे की तरफ। हमें सेंटर में पहुंचना पड़ेगा इन टॉल प्लेटफॉर्म्स के। वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं आगे की तरफ। एक इंसान बोलता है ब्रदर यान लाए, जो भी लोग हमने सेंड किए थे उन्हें मिंगवी और बाकी ने मार दिया, अब हम क्या करें? यान लाए बोलता है कि अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। वो एक चीज को बाहर निकालता है। दूसरा बोलता है कि ब्रदर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वो उस चीज को तोड़ देता है। वो सब इंसान चले होते हैं और एक जगह पे पहुंच जाते हैं, मतलब हमें कोई और दिखाई देते हैं। उनमें से एक लीडर होता है वार्डन रेस का। वो बोलता है कि अनएक्सपेक्टेड है कि वो 2 बच्चे यहाँ पे उन्हें ले आए हैं सभी को। एक बोलता है कि यहाँ लाए और उसके अलाइज मतलब सब यूजलेस ही थे, वो तो उन एग्जाइल्स को रोक ही नहीं पाए। दूसरा बोलता है लीडर अब हम क्या करें? स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग को यूज करें क्या? लीडर बोलते ठीक है करो। वो ऐसे ही सब गैदर होते हैं और एक अरे को पावर अप कर रहे होते हैं। लीडर बोलता है कि मैंने हमेशा सोचा था कि जब लाइट ऑफ एडजेक्शन आएगी तब सारे सर्वाइवर्स जो होंगे लिबरल फैक्शन के वो मर गए होंगे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का ट्रबल लास्ट टाइम पे आएगा। वेल, लिबरल फैक्शन वही जो अपनी ड्यूटी को छोड़ के जा रहे थे, वही वार्डन रेस के। वो लड़की बोलती है जो मीनिंग है हमारी वार्डन रेस के एग्जिस्टेंस का वो यही है कि हम इस वर्ल्ड के ऑपरेशन को मेंटेन करके रखें। जो हमें काम दिया हुआ हम उसे करें। जो लिबरल फैक्शन है उन्होंने मास्टर की विल को डिसओबे किया और हम बिलीव करते हैं कि वो इस काम में फेल हो जाएंगे। वो जो रहे होता है वो पावर अप हो रहा होता है, एक इंसान का स्कल बनता है। वेल वही जुन शायद, बाकी सभी उसे ग्रेट करते हैं। वो जो इंसान मतलब क्योस एंशिएंट गॉड बना होता है वो अपने फेस को ओपन करता है, मतलब मुंह को ओपन करता है और कुछ एनर्जी टाइप को रिलीज कर रहा होता है। वो सभी एनर्जी वार्डन रेस के मेंबर्स को हिट करती है। एक बोलता है जो मेरी स्ट्रेंथ है वो कुछ ज्यादा वीक हो गई है, ऐसा लग रहा है कि मैं कमजोर सा इंसान बन गया हूँ। वेल, कल्टीवेटर्स और इंसान अलग होते हैं, लाइक हम इंसान हैं गाइस। दूसरा बोलता है कि मैं फील कर सकता हूँ, मेरे को जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। एक बोलता है कि कौन अपने सही दिमाग में इस चीज को पसंद करेगा? अगर हम बाकियों के साथ फाइट करेंगे मिंगवी और बाकियों से तो हम डेफिनेटली हार जाएंगे। एटलीस्ट अब तो हम सेम लेवल पे हैं और हमारे पास वो वेपन्स भी जो मास्टर ने हमें दिए हुए हैं, तो आउटकम अनसर्टेन है, मतलब जीत भी सकते हैं हम। तभी हम बाकी फिर से लोग दिखाई देते हैं। एक बोलता है देखो वो क्या चीज है, वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा होता है। मिंगवी बोलती है सभी रास्ते से हट जाओ। वो लाइट मिंगवी को भी लगती है, वो नीचे गिर जाती है, सोच रही होती है यहाँ पे चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी स्ट्रेंथ मेरी बॉडी को छोड़ के जा रही है। बाकी बोल रहे होते हैं कि ये क्या चीज है। लूजन को भी हिट होता है। लूजन सोच रहे थे फीलिंग, ऐसा लग रहा है कि मैं सब चीज को खो रहा हूँ। क्या ये स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी जो तुमने मेंशन की? नंबर बोलता है हाँ, जो स्पेसिफिक ट्रूथ एबिलिटी वो एक्टिवेट हो गई है। जो भी बीइंग्स है इस एरिया में वो सेम
लेवल पे कमजोर कर दिए गए हैं। मिंगवी की तरफ देखो, उसकी स्ट्रेंथ की तरफ, वो तुम्हारे लेवल की हो गई है। लुजंग बोलता है ये तो जरा भी सही न्यूज नहीं है। मिंगवी बोलती है कि क्या हुआ हमारी स्ट्रेंथ को। जियोन बोलती है कि ये स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी है, उन्होंने सच्ची मुच्ची एक्टिवेट कर दी है। मिंगवी बोलती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, क्या वो हमारी स्ट्रेंथ को डायरेक्टली वीक कर सकते हैं। जियोन बोलती है कि तुम्हारे और हमारे लिए नहीं, जो वार्डन रेस है वो भी कमजोर हो गई है, हर एक बीइंग की स्ट्रेंथ सेम ही लेवल पे आ गई है, इसे बोला जाता है स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी। मिंगवी पहले चुप होती है, फिर बोलती है थोड़ी देर के बाद कि अच्छा ऐसी बात है, हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर ऐसी बात है जैसे तुमने बोला ये सभी को इफेक्ट करती है तो वो हमसे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे है ना, पर हमें फिर भी तैयार रहना पड़ेगा। वो एक डिस्को क्रिएट करती है, वो सोच रही होती है ऐसा लग रहा है कि जो स्पेस ब्रेसलेट है वो अभी मैं इसे यूज कर सकती हूँ। उसकी रिंग होती है वो नीचे गिर जाती है, मतलब ब्रेसलेट टाइप। वो सोच रही होती है कि मैं इसको उठा भी नहीं पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं सच्ची मुच्ची आम इंसानों से जरा भी अलग नहीं हूँ। जियोन बाकी स्पोर्ट्स को बाहर निकाल लेती है और बोलती है कि हमारे वेपन्स कुछ ज्यादा हैवी हैं, हम उन्हें यूज नहीं कर सकते करंट सिचुएशन में। मैंने वेपन्स को पहले से प्रिपेयर करके रखा था, एक एक उठा लो। बाकी भी उठा रहे होते हैं। एक बोलता है कि मैं यही सोच रही थी, मतलब सोच रहा था कि तुम लो लेवल वेपन्स को क्यों कलेक्ट कर रहे थे इन 2 सालों में, ऐसा लग रहा है कि तुमने पहले से प्रिपरेशंस करके रखी थी। जियोन बोलती कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। लुजंग भी एक को उठा लेता है और नाइफ को, और अब बोलता है कि ये दोनों अच्छे हैं। तब एक ज़ॉम्बी टाइप आगे से आ रहा होता है। एक इंसान बोलता है मैं सोच रहा था कि कुछ होगा पर ये तो सिर्फ एक ज़ॉम्बी है। दूसरा बोलता है कि एक ज़ॉम्बी है, क्या तुम भूल गए हमारी करंट स्ट्रेंथ। मिंगवी बोलती है वेट करो, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, कुछ ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं आगे से। मिंगवी भी आगे तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है। वो ज़ॉम्बी स्लैश करता है उसकी तरफ, मिंगवी ऊपर की तरफ मूव करती है, अपने रिंग से उसकी गर्दन में फंसाती है और खींच देती है और गर्दन को उड़ा देती है। व्हाट द फक आई एम सेइंग, कैसे बोल रहा हूँ मैं। एक इंसान बोलते हैं वेल यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिंगवी से। जिनला बोलता है ये जो ज़ॉम्बीज हैं इनके पास जरा भी अकल नहीं है, तो ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अटैक करो। सभी ऐसे मूव कर रहे होते हैं। जियानला अपने इन्फिनो ड्रैगन ब्लेड टेक्निक को यूज करता है और ऐसे गला काट रहा होता है उनका। मिंगवी भी साथ में अपनी स्वॉर्ड स्लैशेस को कर रही होती है। तब वो एक जगह पे देखती है वहाँ पे एक लड़की को 3 ज़ॉम्बीज ने पकड़ के रखा होता है। मिंगवी बोलते है लिन हा। तभी 2 और जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो मिंगवी की तरह अटैक करने लगे होते हैं। मिंगवी सोच रही होता है मैं क्या करूँ, ये ज़ॉम्बीज तो आते जा रहे हैं, मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जो लिन हा होता है मतलब होती है वो ऐसे गिरी होती है और जो ज़ॉम्बी होता है उसके मुंह से कुछ गिर रहा होता है उसके ऊपर। अलछी। तभी एक छोटा सा नाइफ उड़ के आ रहा होता है और वो ज़ॉम्बी के सर में घुसता है। लुजंग उसे बचा लेता है और बोलता है अब खड़े हो जाओ। लिन हा बोलती है कि शुक्रिया शुक्रिया, मतलब ऐसे बोल रही होती है। मिंगवी सोच रही होती लुजंग अच्छी बात है कि इसने लिन हा को बचा लिया है। लुजंग जा रहा होता है आगे तरफ और काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज को एक ही बार में कट कर देता है। बाकी बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है, तो खत्म ही नहीं हो रही है। मिंगवी बोलती है कि ऐसे काम नहीं करेगा, हम हमेशा यहीं पे नहीं रुक सकते हैं। जिनलाओ, फूवर, शाओन, लुजंग यहाँ पे आओ, हमें आगे बढ़ने के लिए अटैक करना पड़ेगा। जिनके पास अभी भी स्ट्रेंथ है थोड़ी बहुत वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब बैक के लिए पीछे देखना, और बाकी मेरे को मिडिल में फॉलो करो। वो सब बोलते ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। एक एक्साइल हेवनली लाइट स्पेयर को यूज करते मिंगवी भी अटैक कर रही होती है। एक ज़ॉम्बी पीछे से लगा होता है अटैक करने के लिए उसके ऊपर। मिंगवी सोच रहे थे नहीं मैंने फिर से यहाँ पे गलती कर दी, मैंने अपनी परसेप्शन को यूज नहीं किया, मतलब नहीं कर पा रही क्योंकि स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी यूज हुई है। तभी लुजंग अपने नाइफ को यूज करता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। मिंगवी सोच रही थी ये द्वारा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक दिन ऐसे भी आएगा कि जूनियर मेरे को रेस्क्यू करेगा, वो भी एक ट्रू गॉड रेलम का। मिंगवी बोलते शुक्रिया। लुजंग बोलता है वेल ध्यान दो, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक पर्सन होगा उतना ज्यादा ग्रेट इफेक्ट होगा स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी का। मिंगवी बोलती है हाँ मैं समझती हूँ, चलो मारते हैं जल्दी से। वैसे ही मार ही रहे होते हैं। फिर हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया देता है। एक इंसान बोलता है कि जो स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी है वो तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना कम टाइम में थक जाऊंगा। दूसरा बोलता है कि मैं तो जरा भी होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। मिंगवी बोलते है कि यहाँ पे और भी ज्यादा है आगे एरिया में, चलो पहले सांस भर लेते हैं। लुजंग बिल्कुल ठीक होता है। मिंगवी बोलती है क्या तुम जरा भी थके नहीं हो। लुजंग बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ, मतलब एरिया को स्काउट करता हूँ। मिंगवी बोलती है ठीक है, वो बैठ जाती है। लुजंग घूम फिर के बैठ जाता है और सोच रहा होता है अभी मैं अपनी पावर ऑफ ट्रुथ को यूज कर पा रहा हूँ। नंबर बोलते तुम अब समझ रही हो, इस पूरे क्यूस में जो लो लेवल पावर है वो हाई लेवल पावर को भी सप्रेस कर सकती है। जो क्यूस एंशिएंट गॉड्स हैं उनका जो सच होता है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है। जो स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी है वो तुम्हारे सच को सप्रेस नहीं कर सकती है। वेल सच ये ट्रूथ पावर वो क्यूस एंशिएंट गॉड वाली। और बात ये है कि तुम्हें फॉलिंग स्टार पाम को यूज करना चाहिए था खुद को डिफेंड करने के लिए उन वेज, मतलब वो जो ज़ॉम्बीज थे उनके अगेंस्ट में अपनी ब्लड लाइन एबिलिटी को एक्टिवेट करने के बाद। लुजंग बोलता है कि अगर वार्डन रेस ने एक्टिवेट कर दिया स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी को तो उनके पास पक्का कोई ना कोई और टेक्निक होगी, मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज
स्ट्रेटजीज रखी होगी उन्होंने अटैक करने के लिए। मैं से बेमतलब की अटेंशन को नहीं ला सकता हूँ अपने ऊपर और अपने मेथड्स को बेमतलब का एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ, वरना उनके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी मेरे अटैक की ऊपर एडवांटेज लेने के लिए। नंबर बोलते हाँ तुम सही बोल रहे हो, एक तरह से ध्यान देना अच्छा होता है। फिर हमें 5 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। मिंग भी उठ जाती है और बोलती है मैं कितने ज्यादा लंबे टाइम से सो रही थी। लूसेंग बोलता है 5 घंटे। मिंग भी बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मैं इतने लंबे टाइम से सो रही थी, क्या तुम कब से बैठे हुए हो, तुम्हें जरा भी रेस्ट नहीं चाहिए। लूसेंग बोलते नहीं मेरे को नींद नहीं लगी है। मिंग भी बोलती है कि स्ट्रेंथ इक्वलाइजिंग एबिलिटी के एक्टिवेट होने के बाद भी तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, तुम सच मुझ स्पेशल हो। ऐसा भी मतलब लग रहा है कि तुम इस वर्ल्ड को छोड़ के जाना चाहते हो ना। लूसेंग बोलता है ऑफ कोर्स मैं जाना चाहता हूँ। सो गाइस एपिसोड नंबर 512 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्त साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।